और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लगी है। खुद के रिवॉल्वर से पैर में गोविंदा की गोली लगी है। रिवॉल्वर का लॉक दरअसल खुला रहने के चलते ये घटना सामने आई है। पैर में गोली लगने गोली को डॉक्टरों ने निकाल दिया है और अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं एक्टर गोविंदा। तो फिल्म अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लगी और आपको जानकारी दें कि दरअसल खुद की रिवॉल्वर ही रही उनकी, जिसके चलते ये पैर में गोली लगी है। एक्टर गोविंदा के रिवॉल्वर का लॉक जो था खुला हुआ था और उसी के चलते ये गोली चली है। पैर में गोली लग गई एक्टर गोविंदा के, और क्योंकि जब ये घटना सामने आई तो अस्पताल उन्हें लाया गया। अस्पताल में अभी भर्ती हैं अभिनेता गोविंदा और हालांकि डॉक्टर ने पैर में लगी गोली को निकाल दिया है और अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं गोविंदा। सवा 5 के दरमियान हुई, जब गोविंदा कलकत्ता जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अपनी जो पिस्तौल थी उसे वो अलमारी में रख जो है अपनी चीज़ें पैक कर ही रहे थे, तभी उस पिस्तौल के अनलॉक होने के चलते उनके घुटने के नीचे ये गोली लग गई। जैसे ही ये घटना घर के बाकी सदस्यों को पता चली, उन्हें सीधा क्रिटिकल अस्पताल, जो उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उन्हें यहाँ पर ले आया गया है। अगर आपको मैं क्रिटिकल अस्पताल के दृश्य दिखाऊँ तो यहाँ पर इस समय गोविंदा को भर्ती कराया गया है। उनकी बेटी टीना इस समय अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं और जो बाकी के उनके वेल विशर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना कुछ ही समय में शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। और ऐसे में डॉक्टर्स के सोर्सेज के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि गोविंदा के फिलहाल पैर से गोली निकाल ली गई है और सिर्फ एक गोली उन्हें लगी थी। हालांकि क्योंकि रिवॉल्वर अनलॉक्ड थी और गलती से लगी है, मिसफायरिंग हुई है, जिसके चलते गोली या एक से ज़्यादा भी लग सकती थी। हालांकि गोली उन्हें एक ही लगी है, जिसे इस समय उनके घुटने से निकाल लिया गया है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 दिन के आईसीयू ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है, देखने के लिए उनकी सेहत स्थिर है या नहीं, जिसके बाद आगे की जो उनके इलाज है वो की जाएगी। और ऐसे में पता ये लग पा रहा है कि वो कलकत्ता जा रहे थे एक इवेंट के लिए, जहाँ पर उनकी पत्नी ऑलरेडी जा चुकी हैं और उनकी बेटी घर पर मौजूद थी। और जैसे ही ये पूरी घटना हुई, उन्हें पहले अस्पताल ले आया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम उनके घर पर भी पहुंची वहाँ पर समझने के लिए कि घटनाक्रम क्या थी। और जिसके बाद से मुंबई पुलिस ने फिलहाल उनके घर पर जो उनके साथ लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की है और यहाँ पर इस समय मुंबई पुलिस की भी एक टीम पहुंची हुई है। फिलहाल गोविंदा स्थिर एक कंडीशन में बताए जा रहे हैं। हालांकि वो अभी ऑब्जर्वेशन में है और आईसीयू में 1 दिन के लिए भर्ती रहेंगे। जी बिल्कुल सुजाता, तो यहाँ पर ये एक बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर अभी आधिकारिक बयान का भी सुजाता इंतजार रहेगा, क्योंकि जब गोली चलती है, रिवॉल्वर का मामला सामने आता है तो पुलिस जो है उन्हें अपनी तमाम जो नियम है उनका पालन करना होता है। इसलिए ऐसे में ये भी है कि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा और कुछ लोगों से भी सुजाता लगता है पूछताछ होगी घर के लोगों से। जी देखिए, अगर बात करें हम इस रिवॉल्वर की तो ये गोविंदा की एक निजी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर बताई जा रही है, जो उनके साथ पिछले कई समय से थी। और क्योंकि ये लाइसेंस थी तो इसे मुंबई पुलिस द्वारा इन्हें इशू किया गया था। अब ये इशू कब किया गया था और साथ ही इसको लेकर क्या पहले भी इसका इस्तेमाल किया गया या नहीं, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस की जो है पड़ताल शुरू होगी। लेकिन इसी के साथ पूछताछ में जो घर के इनके नौकर और साथ ही जो इनके स्टाफ है, इनसे भी पूछताछ कर ये बात ज़रूर मुंबई पुलिस समझना चाहेगी कि आखिर ये रिवॉल्वर एकाएक जो है अनलॉक्ड थी, पैर में चल गई, तो इस पूरे घटनाक्रम को मेल ये खा रहे हैं नहीं, इसको भी लेकर भी जो है पूछताछ की जाने वाली है। मुंबई पुलिस फिलहाल अब तक कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं सामने आया है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि वो जल्द इस पूरे मामले की जांच कर इस पर एक आधिकारिक बयान ज़रूर देंगे। और साथ ही गोविंदा के परिवार की तरफ से इस पर क्या कुछ नोशन आता है, इसको लेकर भी जो है सभी उनके फैंस की निगाहें टिकी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार फैंस गोविंदा के जल्द रिकवरी को लेकर जो है उन्हें मैसेजेस भेज रहे हैं। जो बॉलीवुड के तमाम दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हाल फिलहाल के कुछ दिन पहले गोविंदा ने शिवसेना गुट भी जो है उसमें शामिल हुए थे, जिसको लेकर इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और साथ ही क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी हैं, जुहू इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पर भी इनकी जो बाउंसर्स और जो बॉडीगार्ड्स की टीम है वो बड़ी होती है। तो जब गोली चली तो क्या उनके बाउंसर्स घर पर मौजूद थे, इनके बंगले के आसपास
आसपास मौजूद थे, इसको लेकर भी पूछताछ होगी। जब गोली चली उस समय उस अलमारी के आसपास या इनके रूम में कौन-कौन से लोग मौजूद थे, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस बयान ज़रूर दर्ज करेगी। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो क्रिटिकल अस्पताल में गोविंदा, उनके परिवार, उनके वेल विशर्स और वो तमाम बॉडीगार्ड और उनके स्टाफ मौजूद हैं, ताकि मुंबई पुलिस यदि यहाँ पर पूछताछ करने आती है तो उनसे पूछताछ कर सके और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को जो है लिंक कर यदि ये एक मिस फायरिंग है तो जाहिर सी बात है इसमें एफआईआर होने के चांसेस नहीं है। लेकिन यदि इस पूरे मामले में कोई और ऐसी संशय तय चीज़ मुंबई पुलिस के हाथ लगती है तो वो इसको लेकर आगे ज़रूर जांच करेंगे, जिसके बाद एक आधिकारिक बयान भी दिया जाएगा। जी, आप बने रहिए। तो हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी क्रिटिकल अस्पताल के बाहर मौजूद है, जहां पर गोविंदा को भर्ती कराया गया है। उनका इलाज वहीं पर चल रहा है, उनकी बेटी वहां पर मौजूद है और सुरक्षा बल जो है वहां पर अब बढ़ा दिए गए हैं। हमारे दो और सहयोगी सुनील सिंह और प्रशांत सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े। तो आपको जानकारी दें कि टीना आहूजा हैं गोविंदा की पत्नी, उनका बयान भी सामने आ चुका है। कह रही हैं, दरअसल उनकी बेटी है टीना आहूजा, कह रही हैं कि ऑपरेशन जो है सफल रहा है और सहयोगी सुजाता हैं जो कि लगातार इस खबर को कवर कर रही हैं। उनकी एक रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं एक्टर गोविंदा और उनकी बेटी है टीना आहूजा, जिनका अब स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कह रही हैं कि गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ, ये कह रही हैं टीना आहूजा, और ऑपरेशन जो है सफल रहा है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है।